अपने हिंदुओं को स्वयं बचाओ हिंदुओं, बाकी तुम्हारी इच्छा, बाकी तुम्हारी इच्छा। मेरा काम है कथा के माध्यम से, जिस दिन मैंने कथा का भार संभाला, जिस दिन मुझे मैंने कथा का मंच पर बैठा, मैंने एक चीज सोचकर चला कि कथा तो हर दिन होता रहेगा, लेकिन कथा सुनने वाले 100 साल के बाद नहीं बचेंगे। अगर इन्हें बचाना है तो मुझे कथा से हटकर पहले इन्हें जागरूक बनाना होगा। इन्हें मुरलीधर कृष्ण के बदले इन्हें चक्रधारी कृष्ण के भी कथा सुनानी होगी, तब ये एक दिन हमारी कथा सुनेंगे। अगर मैं इन्हें केवल राम राम का भजन में नचाता रहूं, राधे राधे नचाता रहूं, तो आज से 25 साल 50 साल के बाद जब गजवाए हिंद हो जाएगी, तो ये जो राधे राधे नाच रही हमारी माताएं और बहनें हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये सब किसी मौलवी के रखाइल होंगे। बुरा नहीं मानिएगा, पर सत्यता यही है। जिस दिन 1947 में इनकी टारगेट गजवाए हिंद पूरी हो जाएगी, उस दिन हिंदुओं की जितनी महिलाएं राधे राधे करके नाचती हैं, सब उनके घर में रखेलों की भांति नाचेंगे। सब उसी प्रकार से रंग महलों में निर्वस्त्र नाचेगी जैसे अकबर और बाबर रखा करते थे। 3500 हिंदू महिलाएं, उसी तरह तुम रहोगे। इसीलिए मैं आज भी कहता हूं कि कथा मंचों में बैठे हुए संतों को यह चीज देखना चाहिए कि अगर हम कथा करने बैठे हैं तो अब राम राम के नचाने के बजाय राम का धनुष बाण भी पकड़ाना आवश्यकता है। कृष्ण की मुरली से के बाण धुन से ज्यादा नचाने से अच्छा है कि मुरली के बजाय हम कृष्ण के चक्र को इनके हाथों में दिन देना शुरू कर देंगे। याद रखिए, जब हिंदू रहेगा, जब सनातन रहेगी, जब देश धर्म रहेगा, तो हमारी संस्कृति रहेगी, और जब हमारी संस्कृति रहेगी तभी भगवत का कथा 100 साल बाद कोई महाराज जी बैठ करके इस मंच से भागवत की कथा आपको सुना सकते हैं। इस मंच को 100 साल बाद कोई कथा कह के सुना सके, आपकी बेटियां पोतियां नाच सके राधा नाम पे, उसके लिए हमें आज आप लोगों को जागरूक बनाना होगा और कथा से हट करके सत्यवाणी सुनना होगा। आपको भी राधा राधा करके आप सोच रहे हैं मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी मैया। जिसकी कश्मीर में 16-16 साल की बेटियां जिनकी उठा ली गई ना, वो राधा राधा भी नाम जपती तो सिर्फ नेत्रों से आंसू बहते हैं। नहीं मुक्ति मिलेगी उन लोगों को। जिंदगी नरक से बदतर बन जाती है जिनकी 16 साल की कन्याओं को हरण कर लिया जाता है। कन्या भाग जाए तो आप एक बार सोच सकते हो कि वो भाग गई, लेकिन को उठा कर ले जाएगा ना, तो दिल से रोओगे कि मेरी बेटी को कौन ले गया। ऐसी नीचता जब आपके बेटियों के साथ होगी ना, तब आप केवल रो सकते हो। तब ना राधा तब कृष्ण कोई काम नहीं देगा, क्योंकि राधा और कृष्ण भी एक ही चीज कहेंगे कि अरे मैं मुरलीधर के साथ मैं चक्रधारी भी था। राम भी कहेंगे कि मैं राम के साथ साथ धनुर्धारी राम भी था। तुमने धनुर्विद्या छोड़ दी, तुमने चक्रधारी बनना छोड़ दिया, तुमने हनुमान का गदा छोड़ दिया, तो कमी तुम्हारी है। मैं क्या करूं हिंदुओं, तब क्या करोगे? जागो हिंदू जागो, बस मैं इतना ही कहूंगा। बाकी आपकी मर्जी। मुझ जैसे कथावाचकों को वैसे भी बड़े बड़े मंचों पे ज्यादा नहीं बुलाया जाता है लोगों के द्वारा। लोगों को लगता है कि ये सत्य क्यों बोल रहा है, कथा मंचों पे बैठ करके। आए हो तो नचाओ, कमर तोड़ डांस होना चाहिए। दोनों हाथों को उठाइए और जितनी कमर को मटका करके नाच सकते हैं हमारे सामने नाचिए। हम भजन कर रहे हैं। ऐसी भजन आज कथाओं को अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो मुझे बुलाया भी नहीं जाता है बड़ी कथाओं में। सत्यता यही है। पर मैं आज भी लगा हूं आपके लिए। वक्त आएगी जिस दिन कथा में हमें बुलाया जाएगा, मैं आऊंगा, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो बुलाइए।